अभियान का जो है आज आगाज किया गया मंत्री जी की उपस्थिति में आपको किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या लक्ष्य रखा गया? जी, माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज महाअभियान टीकाकरण देवास में लॉन्च हुआ है। देवास ने संकल्प लिया है कि आज के दिन देवास जिले में 30,000 टीकाकरण हम करेंगे और इस पूरे सप्ताह में 1,20,000 टीकाकरण हम करेंगे। उसके लिए 174 सेंटर्स पूरे जिले में और देवास में 23 सेंटर्स हैं जहां लोग जाकर, इससे पहले भी प्रचार प्रसार हो चुका है और हम देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं 2-1 सेंटर्स को बाहर से देखते हुए आई हूँ। भीड़ काफ़ी है, लाइन लगी हुई है, लोगों में उत्साह है टीके के प्रति और हम जनप्रतिनिधियों का और मैं मानती हूँ सभी का कर्तव्य बनता है कि जो लोगों को टीका नहीं लगा है उन्हें लगाएं, क्योंकि अगर तीसरी लहर के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो उससे लड़ने का केवल एकमात्र शस्त्र जो हमारे पास है वो है टीका। तो हमें टीका लगाना है, हमारी देवास की जनता को सुरक्षित करना है और तीसरे लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से हमें। आपको लगता है कि जो बड़ा लक्ष्य जो रखा गया है प्रदेश सरकार द्वारा वो प्राप्त होगा? ये बिल्कुल। जो अभियान चलाया गया इसके द्वारा बिल्कुल प्राप्त होगा। जिस तरह से भीड़, हम जिस तरह से लाइनें हम टीकाकरण केंद्रों पे देख रहे हैं, मैं मानती हूँ समय से पहले ही ये लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। आपकी उपस्थिति में एक बुजुर्ग महिला ने अभी टीकाकरण करवाया, क्या मानते हैं आपकी? जी, हर उम्र के लोग अब आगे आ रहे हैं। हर उम्र के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोगों में भी उत्साह है टीके के लिए और जिस महिला ने हमारे सामने भी टीका लगाया वो अपना दूसरा टीका लगा रही थी, बूस्टर डोज था। इसका मतलब है वो पहला टीका लगवा चुके हैं और दूसरे के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत ही उल्लेखनीय है। आम लोगों से क्या अपील, देवास जिले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देवास की जनता से तो मैं ये अपील करूंगी, घर से निकलिए, मौका है अपने आप को सुरक्षित करने का, अपने परिजनों को सुरक्षित करने का। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जो ये सरकार का टीकाकरण का कार्यक्रम है उसे सफल बनाकर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। अभियान को शुरुआत आपने की, शुभारंभ किया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य तय किया कि 7,000 केंद्रों पर 10 लाख का टारगेट आज हम पूरा करेंगे। देवास के पास 174 टीकाकरण केंद्रों पर 30,000 का लक्ष्य है और आप देख रहे हैं कि एक केंद्र का वातावरण देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि आज देवास लक्ष्य से ऊपर जाएगा, क्योंकि टीकाकरण ही सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। आज विश्व योग दिवस है, उसके पावन अवसर पे भी सबको कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ और सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर में हम सब ने देख लिया कि कितना भी रुपया पैसा हो पर हम एक सांस खरीद नहीं सकते। जब तक हम अपने जीवन में भौतिकता का, आध्यात्मिकता का और योग का सुंदर संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्रसन्न और सुखी नहीं रह पाएंगे। सबको बधाई, धन्यवाद। प्रदेश में सीएम और पीएम ने आह्वान किया था, हाँ। उसको आप क्या मानते हैं कि ये जो सफलता की ओर जो लक्ष्य है महाअभियान का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का ये विशेष टीकाकरण को लेकर जी, जो आज सुबह से ही अभियान जो किया गया है और 8 दिन तक ये लक्ष्य चलेगा। राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी की मध्य प्रदेश से बहुत अपेक्षाएं भी हैं और उनका स्नेह भी सर्वाधिक हम लोगों को प्राप्त है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश मॉडल बने, मध्य प्रदेश ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण रखे कि पूरा देश उसका अनुकरण करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सकारात्मकता से पूरे संगठन को, हम सब भाई बहनों को प्रेरित किया, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जन जन, हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हम सब मिलकर उन दोनों ने जो हमको लक्ष्य दिया उसकी कसौटी पर हम खरे आपने उतरेंगे। देखा मैम, आपकी उपस्थिति में एक बुजुर्ग महिला ने अपना टीका लगवाया है, एक उत्साह ऐसे कहेंगे क्या? निश्चित रूप से ये उत्साह है और लोगों के मन में ये भरोसा हो गया कि टीका ही सुरक्षा चक्र है। जो भ्रांतियाँ हैं वो सब धूमिल होती चली जा रही हैं और नागरिक स्वप्रेरणा से इतनी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ये जो महाअभियान चल रहा है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अभी देखने में आया कि एक दिन टीकाकरण होता है और 4 दिन बंद हो जाता है। देखिए दूसरा सवाल ये है जी, कि विधानसभाओं में, कुछ विधानसभाओं में बेहद कम टीके दिए गए हैं। उसका आरोप लग रहा है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें कम दिया गया, और सोनभद्र में बहुत कम दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है सब, क्योंकि हर नागरिक मध्य प्रदेश का है
उसके स्वास्थ्य की चिंता हमारी चिंता है। और 30 तारीख तक अहिर्निशय अभियान चलेगा। उसके बाद भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर यथावत चलेंगे जब तक एक एक व्यक्ति को टीका नहीं लग जाता। जब तक हम 100% लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तब तक ये निरंतरता जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। टीकाकरण का कब तक ये चलना है? आज तो पहले दिन तो काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया, लगातार लोगों में ये उत्साह बना हुआ है, उसके लिए क्या करें? कितने सेंटर जो है बनाए गए? पूरे देवास जिले में हमने कुल 174 वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाए हैं और इसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। जैसे हम निर्वाचन में हमारा बूथ लेवल ऑफिसर होता है, सबके घर में जाके पर्ची देता है, इस बार भी हमने सबके घरों में इनविटेशन दिलाए हैं। और आज पहला दिन है, मेरे समझ से काफ़ी उत्साह आप लोगों ने भी देखा होगा, लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी उत्साह है। मंगलवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा, उसके बाद फिर आगामी 4 दिन तक फिर वैक्सीनेशन होगा। पूरे सप्ताह के लिए हमने जो अपना लक्ष्य रखा है वो 1,20,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। आज हमारा लक्ष्य जो जिले में हमने रखा है वो 30,000 वैक्सीन का है। मेरे समझ से लोगों का उत्साह देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल रहेंगे। सर, देवास की बात हो गई, अगर बात करें पूरे जिले का अभी क्या फीडबैक है और किस तरह के जो है अभी रिजल्ट आ रहे हैं? क्योंकि आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और आप मॉनिटरिंग करके बातचीत भी कर रहे हैं आपके कर्मचारियों से। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम हैं, सीओ जनपद हैं, वो लगे हुए हैं। पूरी हमारी हर विभाग की टीम लगी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग इसी प्रकार का उत्साह है। बहुत सारी जगह जैसे खातेगांव में मैं देख रहा था कि एक जगह हर वैक्सीन लगाने वाले को एक पौधा भी भेंट स्वरूप दे रहे हैं। तो सभी लोगों ने क्षेत्र में अपनी तरह से इनोवेट करने की कोशिश किया है, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है और बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल और अच्छा है और ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, पूरे जिले की अनुमानित जो जनसंख्या है वो करीब 19 लाख के आसपास है। तो सर, हम अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं सर? जो हम 18 साल से ऊपर के जो एलिजिबल लोग हैं जिनको वैक्सीनेट होना है वो लगभग 11.5 से 12 लाख लोग होंगे। और अभी आज के अभियान के पहले हम लगभग 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। इस अभियान में इस सप्ताह में हम 1,20,000 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो 4 लाख हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम एलिजिबल पॉपुलेशन के 50% से अधिक को वैक्सीन लगाएं और ये अभियान मेरे समझ से हमने टारगेट किया है कि आगामी 1-1.5 महीने के भीतर देवास जिले की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को हम वैक्सीनेट कर डालें। सर, माननीय सांसद जी और विधायक जी ने जो है कैमरा के माध्यम से अपील की है लोगों से। आप भी चूँकि जिलाधीश महोदय हैं, क्या कुछ जो है आप कहना चाहेंगे देवास जिलेवासियों से वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर? देखिए, मेरे समझ से अब सबको ये ज्ञात हो चुका है और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की जो आगामी लहर है वो 8 से 10 सप्ताह में आ सकती है। मेरे समझ से सबको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर काम छोड़ करके प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और वैज्ञानिक रूप से भी ये सत्य है कि अगर लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वो संक्रमण जो है वो चेन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और लोग और पूरा जिला प्रशासन शासन जो है कोरोना की अगली लहर से लड़ने में कामयाब होगा। थैंक यू सर। आप सब ले लो।
अभियान की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, इस अभियान की शुरुआत बहुत पहले हो जाना थी, पर हमारे भारत में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, लेकिन मुझे जो सूचनाएं मिल रही, मैं भी सोनकच्छ के हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैक्सीन का, वो समानुपात में नहीं हुआ है, संतुलित ढंग से नहीं हुआ है। सोनकच्छ के लोगों का आक्रोश है। ये बड़ा नगर है, यहाँ जागृति है, यहाँ के लोग तत्काल वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कोविड-19 का, पर सबसे कम सोनकच्छ नगर में दी गई मात्र 600 वैक्सीन दी है, तहसील में मिला के 1800। तो इस तरह के से असंतुलित बंटवारा करना ये आक्रोश को जन्म देता है। कम से कम बीमारी से उन्मूलन में तो भेदभाव शासन और प्रशासन ने नहीं करना चाहिए। मुझे तमाम लोग मिले, सबने कहा साहब देखिए हम लगवाने के लिए खड़े हैं, मात्र 600 नगर को दी और 1800 पूरे ब्लॉक को। भाई दूसरी जगह कलेक्टर साहब या शिवराज चौहान बाबू, दूसरी जगह मनुष्य रहते हैं, तो सोनकच्छ में भी मनुष्य रहते हैं, उन्हें भी अपनी जान की चिंता है। तो ये भेदभाव बुधनी तक कर लो भाई, प्रदेश में समान अनुपात से बांटो ताकि लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। एक और मेरा प्रश्न, सरकार ने कोर्ट को यह तर्क दिया है कि अब हम 4 लाख रुपए नहीं दे सकते, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है देश भर में, उनको प्रत्येक को 4 लाख रुपए नहीं दे सकते। यदि हम देंगे तो आपदा प्रबंधन का सारी राशि इसमें चली जाएगी। मेरा ये कहना है, नरेंद्र मोदी साहब, क्या आप आपदाओं को बार बार इनवाइट कर रहे हैं क्या? कोरोना की महामारी इतनी बड़ी आई है, परिवार विखंडित हो गए हैं, कमाने वाला कई परिवार में नहीं बचा है। 4-4 लाख रुपए आप इन्हें देने से इनकार कर रहे हैं। और जो विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लोग समझते नहीं विस्टा क्या है। बड़ी भारी संसद बनाई जा रही है 20-22 हजार करोड़ की। नरेंद्र मोदी साहब रोक दीजिए, उस पैसे को लोगों में बांट दीजिए मेहरबानी करके, तो लोग के परिवार फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे। यदि और नहीं तो 15-15 लाख देने का प्रत्येक को आपने कहा था, जुमला दिया था, उसमें से 4-4 लाख काट लेना भाई, 11 लाख और कभी दे देना, उसको मान लो। पर विस्टा प्रोजेक्ट संसद ऐसो आराम की बनाएंगे, ये बड़ी भारी बिल्डिंग, लेकिन आम जनता को राहत मिले उसके लिए कभी इनकी प्रतिबद्धता सत्ता लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या शिवराज।